सुप्रभात बच्चों, मैं आत्मिक ग्रीन स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका जय स्वामीनारायण। आज फिर से आपको आप ही की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ 6 शुक्र तारे के समान पाठ की व्याख्या, जो कि पिछले वीडियो में मैंने शेष छोड़ दी थी, वो आगे बढ़ाऊंगी, आगे करूंगी। तो लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 58 पे अल्पविराम दिया था और जिसमें हमने बताया था कि शुक्र तारे के समान की उपमा वहाँ के गांधी जी के एक परम भक्त महादेव जी देसाई को दी गई थी और ये स्वामी आनंद जी द्वारा लिखित है, स्वर्गीय स्वामी आनंद जी द्वारा। तो हमने पिछले वीडियो में स्वामी आनंद जी के कार्यकाल, उनके जन्म, उनके जन्म स्थान, उनके कार्य की पद्धति, उनकी संलग्नता आगे के बारे में कुछ अंश को जाना था। उसके बाद हमने पाठ की शुरुआत की थी, जिसमें हमने जाना था कि गांधी जी के एक परम भक्त थे, एक परम सेवक थे महादेव जी, जिनकी व्याख्या की गई है और उनको शुक्र तारा के बारे में, शुक्र तारा से तुलना उनकी की गई है कि वो शुक्र तारा जैसे थे और बहुत ही कम अवधि में ही उन्होंने अपनी कार्य क्षमता द्वारा उस समय को काफ़ी प्रभावित किया था। वे अपनी लेखनी द्वारा गांधी जी के भावों, भाषणों, भावनाओं को बहुत ही स्पष्ट ढंग से व्यक्त किया करते थे और इतने अच्छे ढंग से लिखते थे। उनकी लेखनी इतनी सुंदर थी कि वो गांधी जी को बहुत प्रभावित करती थी और उस समय कोई भी लेखक ऐसा नहीं था जो उनकी लेखनी को काट सके, बल्कि उनकी लेखनी में कोई कमी की गुंजाइश ही नहीं रहती थी। तो हमने पिछले पाठ में ये सब कुछ पढ़ा था, जाना था और एक जगह विराम दिया था। तो आज के पाठ में सेम हम उसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर 59 निकालिए और मैं जैसे जैसे पढ़ाती जा रही हूँ वो आप पढ़िए, मिलाइए और समझिए। वैसे तो आप ये पाठ पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इस पाठ को दोहरा रहे हैं। तो शुरू करें। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। उस कार्यकाल में, उस समय में, जिस समय गांधी जी अपने कार्यों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा भारत की आज़ादी के लिए अपना योगदान दे रहे थे, उस समय महादेव जी के जो लेखनी होती थी, महादेव जी की जो लिखते थे, जो गांधी जी के बारे में, वो जिस तरह से लिखते थे, जितनी सटीक और स्पष्टता के साथ लिखते थे, तो उन अक्षरों का कोई भी सानी नहीं था, कोई तोड़ नहीं था, उनकी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं था। वाइस राय के नाम पर वाइस राय के जो नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव जी की ही लिखावट में जाते थे। यानी जो वहाँ के उस समय के वाइस राय के नाम पर जो पत्र जाता था, वो हमेशा महादेव जी द्वारा ही लिखित होता था। गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव जी की लिखावट में जाते थे। समझ में आ गई बात? यानी जो गांधी जी के पत्र थे ना, वो भी अधिकतर महादेव जी ही लिखते थे। उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वाइसराय लंबी सांस उसास लेते रहते थे। तो जो वाइसराय जी थे ना, वे उन पत्रों को देखते थे, भले वो मतलब गांधी जी ने अपने शब्दों में बात बताया हो या अपने भाव को बताया हो, पर लेखनी किसकी होती थी? महादेव जी की। तो महादेव जी इस कदर उसको लिखते थे, इस कदर उसमें गांधी जी के भावों को भर देते थे ना, कि जो वहाँ पे वाइसराय जी थे, वो जब देखते थे तो वो एक लंबी सांस लेते थे और सोचने पे विवश हो जाते थे कि क्या लेखनी है। मतलब समझ लीजिए आपके सीधे भाव उन तक पहुँचते थे। भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज न डूबता हो, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनसीब कहाँ मिलता है। कहने का मतलब उस समय ब्रिटिश शासन चल रहा था और वो शासन ऐसा था कि उसके बारे में कहा जाता था कि इसका सूरज शायद कभी न डूबे। तो मतलब उसका सूरज डूबता नहीं था, मतलब कहने का मतलब ऐसा लगता था उसका अंत नहीं होगा। लेकिन उस सल्तनत के बादशाह को भी ऐसा सुंदर लिखने वाला लेखक कहाँ मिल सकता था। ये मतलब समझ लीजिए महादेव जी के बारे में बहुत बड़ी बात कह दी गई है, बहुत उनको बहुत ही महान बताया गया है। उनकी लेखनी को इस कदर बताया गया है कि हर इंसान भावमुग्ध हो जाए। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी मिलता नहीं था। अब क्या कहा गया है कि जितने भी ब्रिटिश सर्विस थे ना, जो भी मतलब पोस्ट पे रहने वाले एक अधिकारी रहते थे या सर्विस में करने वाले कार्यकर्ता रहते थे या वहाँ के गवर्नर थे, मतलब जो भी वहाँ के बड़े पोस्ट वाले थे, वे कहते थे कि जो भी इनकी लेखनी को पढ़ता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। उनकी लेखनी इतनी सुंदर है, इतनी शुद्ध है कि हर इंसान भाव विभोर हो जाता है। महादेव के आँखों में लिखे गए लेख, टिप्पणियाँ,
पत्र, गांधी जी के व्याख्यान, प्रार्थना, प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालाप पर लिखी गई टिप्पणियाँ, सब कुछ फुल स्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जेट की सी गति से लिखा जाता था। कहने का मतलब उस समय गांधी जी के जो भी कुछ लिखना होता था, टिप्पणी, लेख, पत्र, प्रवचन, प्रार्थना, किसी के मुलाकात से जुड़ा हुआ विषय, वार्तालाप, ये सब कुछ वे मतलब बहुत ही अच्छी लिखनी में एक फुल स्केप पे बड़े मोटे आकार के साथ और एक लंबी लिखावट के साथ, समझ लीजिए जेट जैसे चल रहा हो वैसे वो लिखते थे। वे शॉर्ट हैंड जानते ही नहीं थे, मतलब वो फटाफट ऐसे लिख के ख़त्म करने वाला काम नहीं करते थे। वे अपनी लेखनी में उन सारी चीज़ों को भावार्थ के साथ काफ़ी सुंदर ढंग से पेश करते थे। बड़े बड़े देश विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रगण्य, समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। समझ में आ गई बात। ये लोग खुद या इनके संगी साथी जो थे वो गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। मतलब ये लोग जो भी आते थे ना, राजपुरुष, राजनीतिक के जो भी समाचार पत्र के प्रतिनिधि, ये बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिख दिया करते थे। मतलब कि कम शब्दों में फटाफट लिख दिए। हालांकि मैं ये नहीं बोली कि उनकी लेखनी गलत होगी, पर वो लिख देते थे, वो कम शब्दों में लिख देते थे। महादेव एक कोने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते थे। समझ में आ गई बात। मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपनी मुकाम पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचते थे, तो भले ही उनमें कुछ भूलें, कमियां या खामियां मिल जाएं, लेकिन महादेव जी की डायरी में या नोट बही में मजाल है कि कॉमा मात्र की भी भूल हो जाए। कहने का मतलब जो भी वो ऊपर लिखा गया है ना कि समाचार पत्र के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार, जो भी थे उस समय के लेखक लोग, रचयिता लोग, वो लिखते थे, तो उसमें भले एक बार छोटी मोटी कोई कमी निकल आए, लेकिन मजाल है कि महादेव जी की लिखी हुई किसी भी बात में कोई एक कॉमा मात्र की भी भूल निकल आए। मतलब ये महादेव जी के बारे में बता रहे हैं कि उनकी लेखनी इतनी शुद्ध, सरल, स्पष्ट होती थी कि उसमें कभी कोई गलती निकलती ही नहीं थी। गांधी जी कहते, महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था ना, और लोग दांतों तले उंगली दबा के रह जाते। गांधी जी ये बोलते थे कि मतलब महादेव जी के साथ अगर तुम अपनी लेखनी को मिला लेते तो शायद तुम में कोई गलती ना हो, और लोग इस बात को सुन करके दांतों तले उंगली दबा लेना मतलब आश्चर्यचकित हो जाते थे, एक अपनी मतलब समझ नहीं पाते थे कि हाँ यार सच में ये गलती हो गई मेरे से। और वे उनकी लेखनी को भी नहीं समझ पाते थे कि कैसे एक इंसान इतना स्पष्ट लिख सकता है। लुई फिशर और गुंथर के समान धुरंधर लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलान महादेव जी की टिप्पणियों के साथ करके उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने में हिचकिचाते थे। समझ में आ गई बात। मतलब बड़े बड़े जो लेखक रहते थे वो भी एक बार अपना मिलान महादेव जी की टिप्पणियों के साथ करने के बाद उसको बिना सुधारे गांधी जी के पास नहीं ले जाते थे, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगता था कि अगर वो लेके गए तो वो तुरंत बोलेंगे स्माइल करके कि मिला लेना चाहिए था, कम से कम गलतियां तो नहीं निकलती, सब सही लिखे होते ना तुम। पृष्ठ पलटिए, देखिए इस पर महादेव जी देसाई की एक प्रतिमा भी छपी हुई है, एक चित्र है, देखिए इस पृष्ठ पे, पेज नंबर 60। साहित्यिक पुस्तकों की तरह ही महादेव वर्तमान राजनीतिक प्रवाहों और घटनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी वाले पुस्तकें भी पढ़ते थे। ठीक है। हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की ताज़ी से ताज़ी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं की नई से नई जानकारी उनके पास मिल सकती थी। मतलब कहते हैं ना कि जब इंसान किसी क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाता है, उससे जुड़े काम करता है, तो उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करता है। उसी प्रकार ये अपनी लेखनी के लिए पुस्तकें पढ़ते थे अच्छी से अच्छी, और देश विदेश की जानकारियाँ हासिल करते थे, राजनीतिक गतिविधियों और उनकी चर्चाओं पर ध्यान देते थे, और उनसे जो जानकारी मिलती थी उससे अपनी लेखनी को और ज़्यादा स्पष्ट करते थे। सभाओं में, कमेटियों की बैठकों में या दौड़ती रेलगाड़ियों के डब्बों में ऊपर की बर्थ पर बैठकर ठूस ठूस कर भरे अपने बड़े बड़े झोलों में रखे ताज़े से ताज़े समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें वे पढ़ते रहते अथवा यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लेख लिखते रहते। ठीक है। लगातार चलने वाली यात्राओं, हर स्टेशन पर दर्शनों के लिए इकट्ठा हुई जनता के विशाल समुदायों, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं और बातचीतों के बीच वे स्वयं कब खाते,
कब नहाते, कब सोते या कब अपनी हा हाजतें रफ़ा करते, किसी को इसका कोई पता नहीं चल पाता। वे 1 घंटे में 4 घंटों के काम निपटा देते थे। कहने का मतलब वो अपने काम में इतने तल्लीन होते थे ना कि उनको अपनी दैनिकचर्या का भी सुध-बुध नहीं होता था। लेकिन जब वो अपने काम में लगते थे तो उसको बड़े ही सुंदर ढंग से ख़त्म करके ही दम लेते थे। और लोग सोचने पे विवश हो जाते थे कि कोई इंसान कैसे इतना अपने अपना मतलब जो भी कार्य है, जो उनका लेखनी का कार्य है, वो इतना अच्छे ढंग से कर लेता है। पर कहते हैं ना कि कोई भी काम तभी सफल होता है जब आप उसको पूरी लगन के साथ करो, तो वो जल्दी भी ख़त्म हो जाता है और अच्छे से भी होता है। काम में रात और दिन का कोई फ़र्क शायद ही उनको कभी रहता हो। मतलब वो अपने काम में इतने तल्लीन हो जाते थे कि ना उनको रात का पता चलता था ना दिन का। वे सूत भी बहुत सुंदर काटते थे। अपनी इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच भी वे काटना कभी नहीं चूकते थे। अब इसमें बता रहे हैं कि वो इतने व्यस्त रहते थे अपनी लेखनी में, लेकिन फिर भी कभी भी सूत काटना नहीं भूलते थे। शायद अपनी लेखनी के बाद अगर उनको कहीं सुकून मिलता हो तो सूत काटने में मिलता हो, और वे सूत बहुत अच्छा काटते थे। फिर पेज पलटिए, पेज नंबर 61। बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान गंगा, यमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले गाद से बने हैं। ठीक है, आप 100 कोस चल लीजिए, रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी नहीं मिलेगा। इसी तरह महादेव के संपर्क में आने वाले किसी को भी ठेस या ठोकर की बात तो दूर रही, खुरदरी मिट्टी या कंकरी भी कभी नहीं चुभती थी। कहने का मतलब ये एक उपमा दी गई है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान गंगा, यमुना आदि नदियों के परम उपकारी जो भी थे, वहाँ पे 100 कोस चलने पर भी एक पत्थर न मिले। ठीक उसी प्रकार इनकी भी लेखनी में और इनके भाव में कभी भी ऐसा नहीं होता था कि कभी किसी को ठेस या ठोकर लगे या किसी को छोटी सी मिट्टी या कंकरी बराबर भी कोई बात चुभे। उनकी निर्मल प्रतिभा और उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्र शुक्र की प्रभा के साथ दूधों से नहला देती थी। कहने का मतलब जो उनकी प्रतिभा थी ना, जो उनकी स्वच्छ कार्य करने की क्षमता थी, वो कोई भी जो भी इंसान उनके संपर्क में आता था वो चंद्रमा और शुक्र तारे के समान चमक और तेज के साथ सामने वाले को दूध से नहला देती थी। मतलब वो उसको एकदम शुद्ध कर देती थी, सफ़ेद कर देती थी। सफ़ेद रंग को शांति और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। तो ये एक तरीके का उपमा दिया जा रहा है इनके कार्य क्षमता के बारे में कि वो जो भी उनके साथ रहता था तो उसको उनकी लेखनी को पढ़कर कभी कष्ट नहीं पाता था या उनके साथ रह के कभी कष्ट नहीं पाता था, बल्कि वो उनको इतना ज़्यादा शीतल कर देते थे कि उनके साथ रहने वाला व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खुशी अनुभव करता था। उसमें सराबोर होने वाले के मन में से उनकी इस मोहिनी का नशा कई कई दिन तक नहीं उतरता था। मतलब कि कहने का जो उनके साथ रहता था वो उनके साथ रहने का नशा उसका जल्दी नहीं उतरता था। मतलब कहने का कि जो भी उनके साथ रहता था ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता था। प्रथम श्रेणी के शिष्ट संस्कार संपन्न भाषा और मनोहरी लेखन शैली की ईश्वरीय देन महादेव को मिली थी। यद्यपि गांधी जी के पास पहुंचने के बाद घमासान लड़ाइयों, आंदोलनों और समाचार पत्रों की चर्चाओं के भीड़ भरे प्रसंगों के बीच केवल साहित्यिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला। कहने का मतलब उनको प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास का संपन्न संस्कार, भाषा और लेखन लिखने में जो मतलब मन को हर लेने वाला वो लेखन लिखते थे, वो तो जैसा ऐसा लगता था कि भगवान की कृपा है उन पर। और गांधी जी के पास जब वो आए तो उनके पास बाकी सारी चीज़ों को छोड़ करके कभी साहित्यिक गतिविधियों पे लिखने का मौका नहीं मिला। मतलब बहुत सी चीज़ें थी ना लाइफ में, तो वो एक चीज़ पर नहीं लिख पाते थे। फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया। तो पता चला ना, आत्मकथा सत्य के प्रयोग, इसका अंग्रेजी में उन्होंने अनुवाद किया, जो नव जीवन में प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की तरह हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता रहा। ठीक है, बाद में पुस्तक के रूप में उसके अनगिनत संस्करण सारी दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए और बिके। सन 1934-35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में और मगनवाड़ी में रहने के बाद अचानक मगनवाड़ी से चलकर से गांव की सरहद पर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। उसके बाद वहां एक झोपड़े बने और फिर धीरे धीरे मकान बनकर तैयार हुए। तब तक महादेव भाई, दुर्गा बहन और चिरंजीव नारायण के साथ मगनवाड़ी में रहे। वहीं से वे वर्धा की असहाय गर्मी में रोज सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते थे। वहां दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल आते थे।
आते जाते पूरा 11 मील चलते थे। पेज पलटिए, पेज नंबर 62। रोज रोज का यह सिलसिला लंबे समय तक चला। कुल मिलाकर इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उनकी अकाल मृत्यु के कारणों में यह एक कारण माना जा सकता है। कहने का मतलब जो ये बता रहे हैं ना कि रोज़ सुबह उनको इतना चलना पड़ता था, काफ़ी दूर तक, काफ़ी मेहनत पड़ती थी, प्लस लेखनी में भी उनकी मेहनत पड़ती थी, मतलब काफ़ी मशक्क़त हो जाती थी। कभी कभी थक जाते थे, पेड़ों के नीचे आराम करते थे। कहने का मतलब कि उस समय काफ़ी काफ़ी मशक्क़त भरा जीवन था उनके लिए, उनके, लेकिन कह नहीं सकते कि यही एक कारण, पर फिर भी इसको हम कारण मान लेते हैं कि शायद यही उनकी मृत्यु का कारण बना। इस मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते जी बना ही रहा। वे भर्तृहरि के भजन की यह पंक्ति हमेशा दोहराते रहे। कहने का मतलब जब कहते हैं ना कि कोई इतना प्यारा इंसान जो दिल के इतना करीब हो, जो आपके हर भाव को बिना कहे समझे, आपके भाव को स्पष्ट रूप से लिख दे अपने शब्दों में, अपनी लेखनी में, बहुत करीब होता है वो इंसान दिल के। तो अगर ऐसा इंसान चला जाता है ना, बहुत तकलीफ़ होती है। तो गांधी जी उस दर्द में ये पंक्ति हमेशा दोहराते रहते थे, ऐ रे जख्म जोगे नहीं जसे, यह घाव कभी योग से नहीं भरेगा। कहने का मतलब बोलते हैं ना कि अगर कोई तकलीफ़ है तो वो योग से भर जाता है, पर ये घाव ऐसा है कि कभी नहीं भरेगा। बाद के सालों में प्यारे लाल जी से कुछ कहना होता और गांधी जी उनको बुलाते तो उस समय भी अनायास ही मुँह से उनके महादेव ही निकलता। चलिए अब इस पाठ को यहाँ पूरा विराम देते हैं। अनुवादक श्री काशीनाथ त्रिवेदी, इसका अनुवाद श्री काशीनाथ त्रिवेदी जी ने किया है। तो चलिए, महादेव भाई जी के बारे में हमने इतना सब कुछ जाना और हमने इस पाठ के संदर्भ में ये भी जाना कि शुक्र तारे के समान पाठ में किसके बारे में व्याख्या की गई है। अब इस पाठ का भाषा अध्ययन, प्रयास अध्ययन, प्रश्न अभ्यास, मौखिक, लिखित, जो भी इसका एग्जेक्टिव होगा मैं आपको अगले वीडियो में पहले व्याख्या करूंगी और फिर उसी से जुड़ा आपको होमवर्क दूंगी। ठीक है, तब तक इस पाठ को घर पे अध्ययन कीजिए और अच्छे से समझ जाइए। तो आशा है बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पाठ पे ध्यान दीजिएगा और अपनी पढ़ाई पर भी। और अगर आपको कोई भी परेशानी होगी तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।